नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 19वें एशियाई खेलों का समापन होने वाला है। इन खेलों की सबसे अच्छी बात यह रही कि हिंदुस्तान ने पहली बार 100 पदकों के आंकड़े को न केवल छुआ है, बल्कि कुछ खेलों में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था इन एशियाई खेलों के लिए, उसे लगभग पूरा कर लिया है। भारत पहली बार एशियाई खेलों में 100 पदकों के आंकड़े से आगे निकलता दिख रहा है। इनमें एथलेटिक्स और शूटिंग के खिलाड़ियों का सबसे अहम रोल माना जा सकता है। भारत ने शूटिंग में जहां अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 22 मेडल जीते, वहीं एथलेटिक्स में भारतीय खाते में 29 पदक आए। अब राज्यवार यदि इन खेलों में खिलाड़ियों की उपलब्धियों का जायजा लें तो भारत द्वारा जीते गए 100 से अधिक पदकों में 25% पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुश्ती ही नहीं, एथलेटिक्स, शूटिंग में भी जलवा दिखाया है। दरअसल यदि मेजबान चीन और भारत की तुलना की जाए तो अभी भी फासला बहुत लंबा है। हमने जितने मेडल जीते हैं उससे अधिक मेडल तो चाइना के स्वर्ण पदक हैं। यद्यपि हम मेडल सूची में चौथे स्थान पर हैं, लेकिन यदि वैश्विक मंच पर भारत को खेलों की महाशक्ति बनना है तो सबसे पहले उसे जापान, दक्षिण कोरिया और चाइना से मुकाबले के लिए तैयार होना होगा। जिस तरह से चाइना मेडलों के मामले में सभी देशों को पीछे छोड़ रहा है, उससे देखते हुए भारतीय खेल तंत्र को टारगेट चीन का रखना चाहिए। यद्यपि भारतीय खिलाड़ियों ने जो भी हासिल किया है उसे कमतर नहीं माना जा सकता। इसलिए कमतर नहीं माना जा सकता क्योंकि हमारा खेल तंत्र खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की दिशा में फिसड्डी है। हमारे देश में खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों और खिलाड़ियों की स्थिति कतई संतोषजनक नहीं कही जा सकती। जो भी 100 से अधिक पदक मिले हैं, इनमें सरकार ने कुछ खिलाड़ियों की न केवल आर्थिक मदद की बल्कि उन्हें विदेशों में भी ट्रेनिंग दिलाई। लेकिन कुछ ऐसे गुमनाम खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने अपने दम पर अपने अभिभावकों के प्रोत्साहन से यहाँ तक की मंजिल हासिल की है। भारत ने हॉकी में स्वर्णिम सफलता हासिल कर यह जताया कि अब वह अपने अतीत के प्रदर्शन को दोहराने की क्षमता हासिल करने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। यद्यपि भारतीय हॉकी बेटियां चीन से सेमीफाइनल मुकाबला हार गई हैं, लेकिन आज वह जापान से कांस्य पदक मुकाबले में जरूर जूझेंगी। क्रिकेट में भारत की महिला खिलाड़ियों ने जहां स्वर्णिम सफलता हासिल कर ली है, वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेटरों से भी उम्मीद है कि वह भी स्वर्ण पदक जीतकर अपना रुतबा जमाएंगे। जो भी हो, आज 7-8 पदक भारत की झोली में आ जाएंगे और भारत अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की से बहुत आगे निकल चुका होगा। दरअसल ये अच्छी बात है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय खेल तंत्र ने खेलों के प्रोत्साहन की दिशा में
कुछ अच्छे काम किए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी फ़ायदा भारत को मिल रहा है। लेकिन बार बार एक ही सवाल सामने आता है, वह है चीन से आगे निकलने का। यद्यपि चीन से आगे निकलने का मादा भारत में है, लेकिन ये तभी संभव है जब ज़मीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिले, उन्हें आर्थिक मदद मिले। जो भी हो, जिस तरह की सफलताएं भारतीय खिलाड़ियों ने हासिल की हैं, उसके लिए सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को खेलपथ की हार्दिक बधाई, और इस उम्मीद के साथ कि वह पेरिस ओलंपिक में भी अच्छा करेंगे। इन खेलों में कुछ गुमनाम खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने जिस तरह से मेडल दिलाए, उसकी भी तहे दिल से प्रशंसा करनी चाहिए। अब देखना यह है कि हमारी हुकूमतें जो मेडल जीतकर गुर्बत के दौर से निकलकर जिन प्रतिभाओं ने मेडल जीते हैं, उन्हें कितना प्रोत्साहन देती हैं, उनका कितना मनोबल बढ़ाती हैं। यदि अभी से पेरिस ओलंपिक की तरफ भारतीय खेल तंत्र ध्यान दे, तो पेरिस ओलंपिक में भी हम एक नया इतिहास लिख सकते हैं। अब देखना यह है कि खिलाड़ियों का किस तरह स्वागत होता है, किस तरह उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, तथा उन्हें किस तरह आर्थिक मदद मिलती है। मैं हरियाणा सरकार को भी साधुवाद देता हूं कि हमेशा की तरह उसके खिलाड़ियों ने न केवल जोरदार प्रदर्शन किया, बल्कि जो भी मेडल जीते गए हैं, उनमें 25% हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम हैं। ये अच्छी बात है कि एक राज्य कम से कम खेलों के मामले में बेहतर कर रहा है। दूसरे राज्यों को भी हरियाणा से नसीहत लेनी चाहिए, और सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर खिलाड़ियों के लिए काम हो, इसके प्रयास होने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।